फिल्म इंडस्ट्री ने सरकार के प्रस्तावित सिनेमेटोग्राफ बिल 2021 के खिलाफ एक पत्र लिखा है। इस पत्र पर साइन करने वाली बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियों का यह मानना है कि सरकार सेंसर बोर्ड के ऊपर खुद को सुपर सेंसर बनाना चाहती है और यह संविधान के खिलाफ है। क्या कहना है फिल्म इंडस्ट्री और सरकार का, आइए देखते हैं। क्या केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सिनेमेटोग्राफ बिल 2021 फिल्म इंडस्ट्री का राजनीतिकरण करने की कोशिश है? आप उसके बीच में क्यों दखल दे रहे हैं? दखल देने की जरूरत क्या है? क्या ये बदलाव अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला और फिल्मकारों को नियंत्रित करने की कोशिश है? गवर्नमेंट यही चाहती है कि वो पूरा का पूरा नैरेटिव कंट्रोल कर पाए, या फिर सरकार की ये पहल नए समय के साथ नए बदलाव से जुड़ी है? हर चीज में अगर आक्षेप आप लेने लगेंगे तो हमारा फ्रीडम कहाँ जाएगा? हंगामा है क्यों बरपा एक नए बदलाव के प्रस्ताव पर। दरअसल देश में रिलीज होने वाली हर फिल्म को सेंसर बोर्ड पास करता है 1952 के सिनेमेटोग्राफ एक्ट के आधार पर। अब सरकार को लगता है कि सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 पुराना और आउटडेटेड हो चुका है और इसमें नए बदलावों की जरूरत है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री डरी हुई है उस संशोधन से जिससे सरकार को सेंसर बोर्ड के फैसले पलटने की ताकत मिल जाएगी। इंडस्ट्री का मानना है कि ये बदलाव संविधान के खिलाफ है और इससे फिल्मों में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ेगा। मंत्रालय ने आम लोगों को 2 जुलाई तक मसौदा विधेयक पर अपने सुझाव देने के लिए कहा था। इसके विरोध में फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियों और फिल्म निर्देशकों के एक समूह ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नाम पत्र लिखा है। इन हस्तियों में विशाल भारद्वाज, मीरा नायर, अनुराग कश्यप, हंसल मेहता, पा रंजीत, नंदिता दास, शबाना आजमी, फरहान अख्तर, दिवाकर बनर्जी और रोहिणी हट्टंगड़ी जैसी हस्तियों के अलावा करीब 1400 लोगों के इस पत्र पर हस्ताक्षर हैं। अभिनेता और निर्देशक से राजनेता बन चुके कमल हासन ने भी इस संशोधन के प्रस्ताव का विरोध किया और दूसरों से भी इसका विरोध करने की अपील की। कमल हासन ने लिखा, सिनेमा, मीडिया और साहित्य की दुनिया से जुड़े लोगों को भारत के मशहूर 3 बंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। फिल्म मेकर्स को हमेशा ये डर भी सताता रहेगा कि क्या सेंसर बोर्ड द्वारा उनकी फिल्मों को पास कर देने के बावजूद अगर कोई उनकी फिल्म से आहत होता है तो क्या उनकी फिल्म पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ये एक ऐसा डर है जो संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना जा रहा है। मशहूर निर्देशक श्याम बेनेगल ने हमसे बात करते हुए कहा कि संविधान के आधार पर ही नियम बनने चाहिए, सरकार के आधार पर नहीं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट के हाथ में जो गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट तो चेंज होते रहते हैं और कोई भी गवर्नमेंट के हाथ में इतना पावर नहीं होना चाहिए जो कि फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो चीज़ अलाउड है उससे इंटरफियर करें। अब CBFC जो है समझदार लोग हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जानते हैं, तो उनको आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उनको अपना काम करने दीजिए ना। आप उसके बीच में क्यों दखल दे रहे हैं? सरकार का मानना है कि देश का माहौल बिगाड़ने वाला या देश की अखंडता के खिलाफ कोई सीन या फिल्म है तो उसमें बदलाव करने के प्रस्ताव पर इतना हंगामा क्यों। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का तर्क है कि ये फैसला करने के लिए तो एक सरकारी संस्था यानी सेंसर बोर्ड पहले से मौजूद है। ऐसा करना सेंसर बोर्ड के फैसले का अपमान भी है और ये भी दिखाता है कि सरकार को सेंसर बोर्ड पर यकीन नहीं रहा। जो फिल्में ऑलरेडी पास हो चुकी हैं सेंसर बोर्ड से, एक तो वो रिलीज हो गई है, लोगों ने देखी है, जो कुछ होना था हो गया है। अब उसको रिकॉल करके क्या साध रहे हैं वो लोग, मुझे मालूम नहीं। और दूसरी बात यह है कि एक बार अगर हो जाए तो उनपे वो थोड़ा सा इंसल्टिंग लगता है कि अरे हमने ये किया है ना और लोगों ने देखा है ना, फिर उनको रिकॉल करके फिर उस पे चर्चा क्यों। दरअसल इस संशोधन का प्रस्ताव लाने से पहले सरकार ने इसी अप्रैल में इसी साल अचानक फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी FCAT को भंग कर दिया था। यानी जो निर्माता सेंसर बोर्ड के फैसले से खुश नहीं थे वो FCAT जा सकते थे सुनवाई के लिए, लेकिन सुनवाई का वो रास्ता भी सरकार ने इसी साल बंद कर दिया। अब जिस तरह हमारे देश में हर दूसरी फिल्म या वेब सीरीज पर किसी न किसी की भावनाएं आहत होती ही हैं, फिल्म निर्माताओं का मानना है कि अगर ये नया बदलाव हो गया सिनेमेटोग्राफ एक्ट में तो फिल्में बनाना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। हमारा विरोध है इस पे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी वजह से अब ये होगा कि हर चीज में अगर आक्षेप आप लेने लगेंगे
तो हमारा फ्रीडम कहाँ जाएगा? हमको जो कहना है, और कला की या थिएटर की या फिल्म की एक बात ये है कि समाज को आईना दिखाने जैसा है, और वही अगर आप आईने में नहीं देखना चाहते हैं और आपकी खामियां आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो कहाँ जाएगा? 2016 में फिल्म उड़ता पंजाब पर हुए विवाद के बाद तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी भी थी, लेकिन श्याम बेनेगल का मानना है कि उस रिपोर्ट पर कुछ नहीं हुआ। मतलब गवर्नमेंट अपने जगह पर है, बट द गवर्नमेंट इन पावर should not be the judge. Constitution should be the judge. और जो लोग इसके बारे में अभी ये कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और इसके खिलाफ है, ये जो है they are not just ordinary filmmakers. They're all eminent filmmakers in their field. हाँ, तो उनकी बात तो आपको सुनना तो चाहिए ना। Otherwise, what is the point? फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों के इस विरोध पत्र के बाद सरकार का क्या रुख रहने वाला है? क्या सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।